हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। कल 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 का पेपर मॉडरेट टू टफ था, शिफ्ट 2 का पेपर टफ था, जो कैंडिडेट्स के कैलकुलेशन से समझ में आया। अब सवाल यह है कि किस रैंक पे क्या मिलेगा और किस रैंक पे क्या नहीं मिलेगा। इसकी अपडेट्स होंगी, वो मैं आपको जरूर दूंगा और मैं बताऊंगा भी, लेकिन आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस। जल्दबाजी में कुछ भी आपको मैं नहीं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, अब तक हम 5 ईयर का रैंक वर्सेस मार्क्स का डेटा एनालाइज करेंगे आज, जो ये बताता है कौन सा पेपर कितना इजी था और कितना टफ था। 2023 का पेपर वेरी इजी था, 2022 का पेपर इजी था, 2021 का पेपर मॉडरेट था, 2020 का पेपर वेरी टफ था, 2019 का पेपर टफ था, जो कि रैंक वर्सेस मार्क्स को देख के बताया गया। उनकी कट ऑफ क्या रही, कौन से रैंक पे कितने बच्चे रहे, पहले हम इसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम ब्रीफली जाएंगे कि इस बार कितने मार्क्स पे क्या रैंक रहने की उम्मीद है या किस रैंक पे क्या ब्रांच मिल सकती है। पिछले साल से कुछ जगहों पे कट ऑफ ऊपर मिलेगी, एलिजिबिलिटी कट ऑफ नीचे मिलेगी, ये डैम श्योर है। ये बात मैंने कल भी आपको रात अपने लाइव सेशन में कही थी। इसके अलावा गूगल फॉर्म का पेड काउंसलिंग गाइडेंस का फॉर्म अवेलेबल है, आप उसको फिल कर दें अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो, जिसमें हम चॉइस फिलिंग, कॉलेज सिलेक्शन, डिपार्टमेंट सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन, क्या लेना है नहीं लेना है, 1-to-1 इंटरेक्शन, वीडियो कॉल सब करेंगे। इसके अलावा हम इस बार ऑफलाइन काउंसलिंग का भी प्लान आउट कर रहे हैं, वो भी करने की कोशिश आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे करने के ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, कई बार कुछ समझ नहीं आती और एंड ऑफ द डे ब्लेम काउंसलर्स को कर दिया जाता है। और ये हर साल होता है। मेरे बारे में क्रिटिक्स हर साल फेसबुक के ग्रुप्स पे या टेलीग्राम्स पे लिखे जाते हैं, जो कि काफी फायदेमंद होते हैं, स्पेशली मेरे लिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम करके क्वेरी कर सकते हैं, वहां पे भी डेटा अपडेट कर देंगे। अब जो डेटा मैं डिस्कस करूंगा, ये बाकायदा मैं ये डेटा इंस्टाग्राम पे भी जरूर डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद 2019। 2019 में जिस बच्चे के 700 मार्क्स आए थे, कोई कैंडिडेट नहीं था। सेम 2020 में भी कोई कैंडिडेट नहीं था, 2021 में भी कोई कैंडिडेट नहीं था, 2022 में भी कोई कैंडिडेट नहीं था। लेकिन 700 मार्क्स पे लास्ट ईयर 20 कैंडिडेट्स थे। 675 मार्क्स पे 2019 में कोई कैंडिडेट नहीं था, और 2020 में एक कैंडिडेट था, रैंक 1 थी। 21 में रैंक 78 टू रैंक 82 थी। 2022 में 25 टू 26 थी, और 2023 में 84 टू 91 थी। 2019 में 650 मार्क्स पे कोई कैंडिडेट नहीं था। 2020 में रैंक 9 थी। 2021 में 354 रैंक से लेके 388 रैंक थी। 2022 में 126 रैंक से लेके 142 रैंक थी, और 2023 में 386 से लेके 412 रैंक थी। 625 मार्क्स में 2019 में 20 से लेके 24 रैंक थी। 2020 में 40 से लेके 44 रैंक थी। 2021 में 1174 से लेके 1238 रैंक थी। 2022 में 436 से लेके 463 थी, और 2023 में 1058 से लेके 1105 रैंक थी। इसके अलावा 2019 में 600 मार्क्स पे 82 से 83 रैंक थी। 2020 में 207 से लेके 212 रैंक थी। 2021 में 2674 से लेके 2776 थी। 2022 में 1149 से लेके 1214 थी, और 2023 में 2480 से लेके 2586 थी। 575 मार्क्स पे 291 से लेके 311 थी 2019 में। 2020 में 682 से लेके 716 थी। 2021 में 5054 से लेके 5178 थी। 2022 में 2503 से लेके 2599 थी, और 2023 में 4673 से लेके 4837 थी। इसके अलावा 2019 में 736 से लेके 757 थी। 2020 में 1762 से लेके 1809 थी। 2021 में 8280 से लेके 8469 थी। 2022 में 4641 से लेके 4790 थी,
और 2023 से लेके 8109 से लेके 8347 थी। 2019 में 1570 से लेके 525 मार्क्स पे 1570 से लेके 1629 थी। 2022 में 3419 रैंक से लेके 3511 रैंक थी। 2021 में 12369 से लेके 12624 रैंक थी। 2022 में 7771 से लेके 7992 थी। और 2023 में 12652 से लेके 12945 थी। और 2019 में 475 मार्क्स पे 4888 से लेके 5005 रैंक थी। 2020 में 9120 से लेके 9300 थी। 2021 में 23090 से लेके 23403 थी। 2022 में 16649 से लेके 16990 थी। और 2023 में 24763 से लेके 25104 थी। 2019 में 450 मार्क्स में 7511 से लेके 7615 थी। 2020 में 13454 से लेके 13605 थी। 2021 में 2967 से लेके 30047 थी। और 2022 से लेके 22507 से लेके 22855 थी। और 2023 में 32286 से लेके 32713 थी। इसके अलावा 2019 में 425 मार्क्स पे 10923 से लेके 11104 थी। 2020 में 18672 से लेके 18938 थी। 2021 में 36954 से लेके 37359 थी। 2022 में 29111 से लेके 29498 थी। और 2023 में 40546 से लेके 41006 थी। 400 मार्क्स पे 15194 से लेके 15356 थी। 2020 में 24667 से लेके 24855 थी। 2021 से लेके 45000 से लेके 45436 थी। 2022 में 36741 से लेके 37173 थी। और 2023 में 49698 से लेके 50221 थी। और 2019 में 20313 से लेके 20583 थी, जिनके मार्क्स 375 थे। 2020 में 31293 से लेके 31643 थे। 2021 में 53742 से लेके 54207 थे। 2022 में 45012 से लेके 45535 थे। और 2023 में 59742 से लेके 60274 थे। इसके अलावा 2019 में 350 मार्क्स पे 2605 से लेके 26605 थे। 2020 में 38878 से लेके 39113 थे। 2021 में 62960 से लेके 63519 थे। 2022 में 54478 से लेके 55043 था। और 2023 में 70525 से लेके 71142 तक था। 2019 में 325 पे 33385 से लेके 33776 थे। 2020 में 47029 से लेके 47470 थे। 2021 में 7307 से लेके 73638 थे। और 2022 में 6169 से लेके 65821 थे। और 2023 में 82213 से लेके 82974 थे। और 2019 में 41652 से लेके 41856 थे। 2020 में 300 नंबरों पे 56127 से लेके 56470 थे। 2021 में 83769 से लेके 84393 थे। और 2022 में 77139 से लेके 77922 थे। और 2023 में 95299 से लेके 96094 थे। ये एनालिसिस है 5 सालों का, जो कि क्लियरली बताता है कि वेरिएशन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन था। मैं हमेशा से कहता हूं कि पुराने कट ऑफ मैच नहीं करते, जिसको लोग और कैंडिडेट मानते नहीं है, अपनी अपनी चलाते हैं। इस डेटा को एनालाइज अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पुराने कट ऑफ कभी भी मैच आउट नहीं होते हैं, काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम आपको एग्जैक्टली बताएं, 2021 से 2020 में कट ऑफ डबल हो गई, 2021 से 2022 में कट ऑफ हाफ हो गई, और 2023 में कट ऑफ 3 गुना हो गई। समझ रहे हैं आप कि वेरिएशन कितना ज्यादा है।
इस बार जब नॉर्मलाइजेशन अप्लाइड होगा, दो पेपर हुए, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 मॉडरेट टू इजी गया, शिफ्ट 2 हार्ड गया। जब ये दोनों का कैलकुलेशन निकलेगा, नॉर्मलाइजेशन निकलेगा परसेंटाइल बेसिस पे, उस टाइम जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आएगी कॉम्बिनेशन ऑफ 2021 और 2022 के जो मार्क्स और रैंक्स का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो इस साल बैठेगा। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन बैठेगी, इससे ऊपर नहीं बैठेगी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जब रिजल्ट आएगा मेरी वीडियो सेव कर लेना, मैच कर लेना। 2021 और 2022 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन रैंक्स पे आपको देखने को मिलेगा। 2023 का कट ऑफ आपके लिए नल और वॉइड है। अगर आपको कोई रेफरेंस लेना है 2021 2022 से आप रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बीच में कुछ कॉलेजेस एमडी एमएस में भी और डीएनबी में भी एड ऑन हुए हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट भी हुए हैं। आप अपनी जर्नी उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और जो रिकॉल्स देख के आप क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं, मार्क्स एनालाइज कर रहे हैं, वो अपने संतुष्टि के लिए है। नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है आपके रैंक में वेरिएशन काफी कुछ देखने के मिले अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूरा एनालिसिस था 5 सालों का और ये फैक्ट प्रूव के साथ बताता है कि जो लोग पुराना कट ऑफ एज ए सेल करते हैं ऑनलाइन बेसिस पे डेटा रेफरेंस के लिए, जो 100% गलत है क्योंकि वो मैच ही नहीं करता। हम उसके चक्कर में रहते हैं कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, कुछ और मिल जाता है और चीजें कंप्लीटली बाइफरकेट हो जाती हैं और एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं मिल पाता है। आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम गोना टू टेल यू। ये फैक्ट्स हैं, डेटा मेरे पास भी है, मेरी साइट पे ही पड़े हुए careexpert.in पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए लोग 3000 रुपए चार्ज करते हैं। वी आर चार्जिंग फॉर पेड काउंसलिंग गाइडेंस फॉर द पर्सनल असिस्टेंस फ्रॉम डे 1 टू द डे लास्ट। काफियों को फायदा होता है, काफियों को लगता है कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद स्पोकन नहीं होते, खुद क्वेरीज नहीं करते। तो ये आकाशवाणी बिल्कुल नहीं होती है कि आपको आज ये डाउट है, डाउट नहीं है, राइट। चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट होती है वो गुड टू बैड की लिस्ट होती है। अब उसमें कहने लगे वो कॉलेज गलत थे, वो कॉलेज गलत थे। हर कैंडिडेट का क्राइटेरिया, हर कैंडिडेट का माइंडसेट बड़ा डिफरेंट होता है कॉलेज को लेके। लेकिन जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है? पेशेंट लोड, एकेडमिक, हैंड्स ऑन, टॉक्सिसिटी, स्टाइफंड, कॉलेज लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो थीसिस सबमिशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, बाहर की फैकल्टीज कितनी होती हैं, सीखने को कितना मिलता है, और हर ब्रांच के अलग क्राइटेरियाज हैं कॉलेज के सिलेक्शंस को लेके। उसके अकॉर्डिंग ही चीजें सेलेक्ट होती हैं और सॉर्ट आउट होकर आगे चलती हैं। कोई डाउट है या क्वेरी है, आई एम ऑलवेज टेलिंग यू आर फ्री टू व्हाट्सएप में एट एनी टाइम 9675200801 9690796426। आप कॉल भी करके जान सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। और हम ऐसी अपडेट डेली देंगे और बताते रहेंगे। अब जो अगला हम अपडेट देंगे वो देंगे एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस मार्क्स, कि किस मार्क्स पे क्या रैंक होने की हमें उम्मीद है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। रफली मैं आपको बता देता हूं 2021 से लेके 2022 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपके लिए ज्यादा मैटर करेगा। 2023 आपके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको क्लैरिफिकेशन आ गया और आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, राइट। इसके अलावा ये जो डिटेल मैंने आपको बताई, इसकी पोस्ट भी मैं बाकायदा इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, वहां से कॉपी कर लीजिएगा। और फॉलो नहीं किया है तो फॉलो सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। तो सुबह बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। डेली आएंगे, लाइव भी आएंगे, आपको अपडेट कर देंगे हम किस टाइम लाइव आ रहे हैं। सुबह बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।